We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण विचाराधीन है, उस पर विचारण हो रहा है। तेजस्वी यादव न 3 में है न 13 में है। यहाँ तक कि जो लोग आवेदक हैं, उसमें पिटिशनर हैं, उन्होंने यह भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं कहा कि इस पर इंटरिम स्टे लगाया जाए। बाहर में बयान दे रहे थे कि तत्काल पुनरीक्षण को रोके, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जुबान खामोश हो गई। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब विचार चल रहा है कि विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण में जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उसकी वैलिडिटी पर सवाल हो रहा है। कौन मांगा जाए, अगर मांगा जाए तो क्यों मांगा जाए, अगर नहीं लिया जाए तो क्यों नहीं लिया जाए, ये सारे तथ्य अभी विचाराधीन हैं। तो ऐसी स्थिति में माननीय तेजस्वी यादव जी सूत्रों के हवाले से मीडिया को खबर चलाने का अधिकार है और उस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देने में भाषाई लंपटीकरण नहीं होना चाहिए। अरे भैया, आप विपक्ष के नेता हैं, आपको इस बात का एहसास नहीं है किस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? सूत्र के हवाले से बहुत सारी खबरें चलती है, आप तर्क के साथ उसको काटिए और अगल बगल आपके पार्टी के सम्मानित नेता रहते हैं, लेकिन आप गलती से उनको बोलने का मौका नहीं दीजिएगा। तो हम तो सीधे तौर पर कहेंगे कि लगता है कि अपने घर में भी ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि चुनाव आयोग मुर्दाबाद का भी नारा लगता है। जिस दिन बिहार का चक्का जाम था, आपका चक्का चल रहा था और स्थिति यह हो गई कि अब चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर कोई टिप्पणी करने में से पहले 100 बार सोचना चाहिए। साथ ही साथ इस ढंग की भाषा मत करिए इस्तेमाल, ये ज्ञान की धरती है, आपका ज्ञान कल कलंकित हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण विचाराधीन है, उस पर विचारण हो रहा है। तेजस्वी यादव न 3 में है न 13 में है। यहाँ तक कि जो लोग आवेदक हैं, उसमें पिटिशनर हैं, उन्होंने यह भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं कहा कि इस पर इंटरिम स्टे लगाया जाए। बाहर में बयान दे रहे थे कि तत्काल पुनरीक्षण को रोके, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जुबान खामोश हो गई। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब विचार चल रहा है कि विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण में जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उसकी वैलिडिटी पर सवाल हो रहा है। कौन मांगा जाए, अगर मांगा जाए तो क्यों मांगा जाए, अगर नहीं लिया जाए तो क्यों नहीं लिया जाए, ये सारे तथ्य अभी विचाराधीन हैं। तो ऐसी स्थिति में माननीय तेजस्वी यादव जी सूत्रों के हवाले से मीडिया को खबर चलाने का अधिकार है और उस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देने में भाषाई लंपटीकरण नहीं होना चाहिए। अरे भैया, आप विपक्ष के नेता हैं, आपको इस बात का एहसास नहीं है किस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? सूत्र के हवाले से बहुत सारी खबरें चलती है, आप तर्क के साथ उसको काटिए और अगल बगल आपके पार्टी के सम्मानित नेता रहते हैं, लेकिन आप गलती से उनको बोलने का मौका नहीं दीजिएगा। तो हम तो सीधे तौर पर कहेंगे कि लगता है कि अपने घर में भी ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि चुनाव आयोग मुर्दाबाद का भी नारा लगता है। जिस दिन बिहार का चक्का जाम था, आपका चक्का चल रहा था और स्थिति यह हो गई कि अब चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर कोई टिप्पणी करने में से पहले 100 बार सोचना चाहिए। साथ ही साथ इस ढंग की भाषा मत करिए इस्तेमाल, ये ज्ञान की धरती है, आपका ज्ञान कल कलंकित हुआ है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।